हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए ब्लॉगिंग मार्केटिंग कोर्स के कंप्लीट सीरीज में। लेसन 2 नाउ डिफरेंट बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट, यानी कि ब्लॉग और वेबसाइट के बीच के अंतर को जानें। अक्सर अगर आप डिजिटल मार्केटर या फिर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लॉग और वेबसाइट के बीच क्या अंतर हो सकता है। तो चलिए इसी के बारे में हम कुछ की पॉइंट्स जानेंगे और कंप्लीटली आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि ब्लॉग और वेबसाइट में आखिर क्या ऐसे डिफरेंस है, क्या ऐसे लोग बोलते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट सेम होती है, या फिर क्या इन दोनों में ऐसी चीजें हैं जो कॉमन होती है या फिर कॉमन नहीं होती है। आज इन्हीं के बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि दोनों ही वेबसाइट और ब्लॉग के बारे में अक्सर अलग अलग लोग अपने अपने मिथ बताते हैं, बट हमें एक सही मिथ हमें पता होना चाहिए, सही उसके बारे में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में हम समझते हैं कंप्लीटली कि ब्लॉग और वेबसाइट के बीच का अंतर क्या होता है। उससे पहले हम समझेंगे आखिर में ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग जो है एक वेबसाइट होती है जो कंटेंट की तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि इसे हम वेबसाइट बोल सकते हैं, जिसमें कंटेंट क्या होता है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहते हैं। मतलब जो लेटेस्ट ब्लॉग होगा वे पहले दिखाई देगा, इसके बाद इसी प्रकार से क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ब्लॉग में कंटेंट ब्लॉग पोस्ट के रूप में रहता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ब्लॉग जो होते हैं वो पूरी तरीके से गतिशील होते हैं। ब्लॉग को आप डेली रूप से अपडेट कर सकते हो। उसमें कई सारे ब्लॉगर्स तो आज के दिन में एक ही दिन में बहुत सारे ब्लॉग और कई सारे लेख जो हैं वो लिख देते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉग जो लॉन्च हुआ था वो 1990 को हुआ था, वो भी हम बोल सकते हैं रियल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर में ब्लॉगिंग जब हम शुरू करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि गूगल का ये एक प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें टाइम के साथ चेंजेस होती जाती है, तो साल 2003 में वर्डप्रेस के लॉन्च करने के बाद ब्लॉगिंग जो है पूरी तरीके से बदल गई। और वर्डप्रेस की हम बात करें तो कस्टमाइजेशन अनलिमिटेड होती है, जो यूजर को अलाउ करती है। ब्लॉग का लुक और अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्लॉगर अपना कस्टमाइजेशन उस पर नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारी लिमिटेशन होती है। और वर्डप्रेस और ब्लॉगर की तुलना करें तो आज के समय में सबसे अधिक ब्लॉग वर्डप्रेस पर ही बने होते हैं। दुनिया के लगभग 70% लोग वर्डप्रेस पर ही ब्लॉग बनाते हैं। चलिए इसी तरीके से आपने समझा ब्लॉग क्या है। चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी वेबसाइट के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंट हो तो रहा है, बट किस बात का और किस चीजों का अंतर हो रहा है। तो फर्स्टली हम समझते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का है, जो एक मल्टीमीडिया कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाता है। एक डोमेन के तौर पर यहाँ वेबसाइट जो पूरी तरीके से काम करती है। वेबसाइट को होस्ट किया जाता है बहुत सारी होस्टिंग सर्विसेज के थ्रू, जैसे कि AWS, Wix.com, ऐसी बहुत सी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। देन साथ साथ आपके पेजेस और कंटेंट को पूरे वर्ल्ड वाइड लिस्ट पहुंचाती है, और साथ ही साथ कंप्लीटली एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करती है जिसे आप बार बार ऐसी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेजेस का एक समूह होता है, जिसमें वेब जो है आप निरंतर रूप से अपडेट नहीं कर सकते। अगर किए भी जाते हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपको इसमें चीजें चेंजेस करनी होती है। देन इसी प्रकार से सभी ब्लॉग एक वेबसाइट होती है, उसी प्रकार से सभी वेबसाइट ब्लॉग नहीं होती। वेबसाइट को कंप्यूटर कोडिंग भाषाओं से बनाया जाता है, जो CMS पर वेबसाइट पर बनाई जाती है। वेबसाइट किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। वेबसाइट का कोई भी व्यक्ति पर्सनल बना सकता है, कंपनी के लिए और अपनी सरकारी एजेंसी के लिए भी वेबसाइट बनाई जाती है। तो ये होती है दोनों में डिफरेंट। अब चलिए हम बात करते हैं कि आखिर में इन दोनों में कौन सी चीजें कॉमन है और कौन सी दोनों चीजें एक दूसरे के अलग अलग है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे ब्लॉग के बारे में, देन इसके बाद हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में। तो ब्लॉग के बारे में बोला जाता है, ब्लॉग जो है उसका डायनेमिक नेचर होता है, यानी कि गतिशील है। आप उसे कभी भी अपडेट कर सकते हो, डेली आप उसे चेंजेस कर सकते हो और आप इसके कंटेंट को अपडेटिंग कर सकते हो। भाई अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट जो एक स्टैटिक होता है एक नेचर का, यानी कि उसे आप बार बार चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये एक स्टैटिक फॉर्मेट में होता है। इसी के साथ ही अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग को आप ज्यादा इनफॉर्मल टाइप में आप लिख सकते हो, और ज्यादा किसी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आप डीपली कन्वर्सेशन करके या फिर ज्यादा लोगों को सही इंफॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटर के थ्रू यहाँ पे आप दे सकते हो। देन इसी के साथ अगर वेबसाइट की बात करें तो ये पूरी तरह से फॉर्मल होता है, और साथ ही साथ ये प्रोफेशनली तरीके से काम करता है।
ब्लॉग के कंटेंट जो होते हैं वो अपडेशन रेगुलरली मांगते हैं, बट वेबसाइट के कंटेंट जो होते हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते रेगुलरिटी पे। देन इसी के साथ ही ब्लॉग जो है एक वेबसाइट होती है, इसी का पार्ट है ब्लॉगर साइट का। इसी के साथ वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप इसे बार बार चेंजेस नहीं कर सकते हो, वेबसाइट एक खुद की साइट होती है। देन इसी के साथ ही ब्लॉग की हम बात करें तो ये डेवलप की जाती है वर्डप्रेस, मैग्नेटो और ऐसे बहुत से सर्विस प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। इनकी हेल्प से आप इजिली तरीके से ब्लॉग को डेवलप कर सकते हो। भाई अगर हम बात करें वेबसाइट में तो ये पूरी डेवलप की जाती है HTML के थ्रू, CSS लैंग्वेजेस, PHP, जावास्क्रिप्ट या पाइथन, इसके थ्रू आप वेबसाइट को डेवलप करवा सकते हो। देन अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग जो होता है इसमें आप मैसिव SEO इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि कुछ मैसिव SEO होते हैं जिन्हें आप कंप्लीट करके आपके ब्लॉग को ज्यादा गूगल पे इजीली तरीके से सर्च हो जाएगा। बट अगर वेबसाइट की बात करें तो इसमें लेस SEO इंप्लीमेंट होता है, वो भी कंपेयर टू ब्लॉग के। चलिए इसी तरीके से और डिफरेंट हम समझते हैं ब्लॉग और वेबसाइट में। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम समझते हैं, वेबसाइट को मान लेते हैं एप्पल और ब्लॉग को मान लेते हैं ऑरेंज। वेबसाइट जो एक स्टैटिक है जैसे आप सभी को पता है। देन इसी के साथ ही वेबसाइट जो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें दे सकते हो, वंस एंड डन, यानी आपको एक बार पूरी कंटेंट को कंप्लीटली बना लेना है। देन उसके बाद आपको डन कर देना, यानी कि एक स्टैटिक फॉर्मेट में वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप इसकी सिर्फ इनबाउंड मार्केटिंग कर सकते हो और इसमें लैक ऑफ ऑथोरिटी होती है, यानी कि आप ज्यादा ऑथोरिटी नहीं दे सकते हो। देन इसी के साथ ही वेबसाइट में एक लिमिटेड SEO होता है, यानी कि सर्च ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो पूरी तरीके से लिमिटेड होता है। वहीं अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग जो है पूरी तरह से डायनेमिक है, एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे काम करता है और ये केयर एंड फीडिंग की इसमें नीड होती है। इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग आप दोनों ही इसमें ब्लॉग की कर सकते हो। ये बिल्ड करता है क्रेडिबिलिटी को और इसमें एक मैसिव SEO हो सकता है, यानी कि ब्लॉग के थ्रू आप कंप्लीटली बढ़िया SEO यहाँ पे बना सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं ब्लॉग और वेबसाइट को कि आखिर में क्या क्या चीजें जो है कंपेयर की जा सकती है। तो जैसे कि ब्लॉग की बात करें तो ये जनरल चीजों को लाइक करता है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काम करता है, यानी कि जो भी कंटेंट आप ब्लॉग पर डालोगे वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, देन ओल्ड वाला जो है उसके बाद दिखाई देगा। ये कमेंटेड फीडबैक्स इसमें शो की जाती है, इजी एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी HTML, जावा या स्क्रिप्ट या इसी प्रकार के कोई भी लैंग्वेजेस का यूज नहीं होता है। देन इसी के साथ ही रिच इन मीडिया कंटेंट में भी सबसे ज्यादा पहुंचता है और सब्सक्राइब फीचर्स भी यहाँ पे कंप्लीटली ब्लॉग लेके आता है। अब वेबसाइट की हम बात करें तो पूरी तरह से इंडिविजुअल एज ए कंपनी के लिए बनाई जाती है, एज ए इंस्टीट्यूट के लिए बनाई जाती है, या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन या अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट की जाती है। वेबसाइट जो होती है पूरी तरीके से यूजुअली पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखी जाती है और ये मेंटेन की जाती है सिर्फ वेब मास्टर के थ्रू। और साथ ही साथ ये 10 to होता है, यानी वन वे, यानी कि आपने जो एक बार लिख दिया वन वे के थ्रू यहाँ पे कंप्लीटली वेबसाइट काम करती है और इसका नेचर जो है पूरी तरीके से मल्टीमीडिया नेचर होता है। तो आई होप कि आप कंप्लीटली समझ गए होंगे ब्लॉग और वेबसाइट होती क्या है, इनके डिफरेंस क्या होते हैं और आपने कंपेयर भी समझा होगा। हम दोनों को कंपेयर भी करें तो क्या क्या चीजें इसमें, दोनों ही चीजें जो है बहुत ही डिफरेंट होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वेबसाइट और ब्लॉग में काफी कंफ्यूजन नहीं होना है। आई होप कि आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।